बीएड सेकेंड ईयर, पेपर 8 क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान के विविध विशिष्ट पक्ष या पहलुओं को बताते हुए इनके बीच के संबंध का व्याख्या उचित उदाहरण से करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रस्तावना। ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान है, कभी भी जिस तरह लोग पैसा को चाहता है, अर्न करता है, सोचता है जितना अधिक से अधिक हो सके, उसी तरह ज्ञान भी होता है। जब आप लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हम उस चीज़ को सीखें। वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में सामर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानेंद्रिय लोग 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लाए, कितना गर्म है, कितना ठंडा, किसी को सेंस स्किन से पता करते हैं, कितना अलग अलग जो सेंस ऑर्गन है उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। सेकंड बोल रहा है यहाँ पर ज्ञान के विभिन्न पहलुओं एवं संबंध। ज्ञान के क्या क्या पहलू होते हैं? तथ्यों या पहलुओं के आधार पर ज्ञान के 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त या अमूर्त ज्ञान, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, संदर्भगत ज्ञान एवं शाब्दिक ज्ञान, विद्यालय ज्ञान और बाह्य विद्यालय ज्ञान। मतलब विद्यालय के अंदर जो हम लोग सीखते हैं और एक विद्यालय से बाहर जो सीखते हैं। इन तथ्यों पर एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, 5 यहाँ डिफरेंस है दोनों के बीच, उसको हम एक एक करके देखते हैं। स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान के पहला, स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय ज्ञान, स्थानीय ज्ञान शहरी एवं ग्रामीण लोगों के मानवीय बौद्धिक संपदा है, जिसका प्रयोग वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने में प्रयोग करते हैं। ऐसे ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से पाया जाता है तथा स्थानीय विशेषताओं एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान को सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान का स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है। स्थानीय ज्ञान की विश्वसनीयता कम होती है। स्थानीय ज्ञान की विशेषता क्या है? स्थानीय ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित होते हैं। स्थान विशेष के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान स्थानीय ज्ञान कहलाता है। पर्टिकुलर किसी स्थान पर आप जाते हैं और कुछ चीज़ सीखते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे स्थान पर आप गए तो वही ज्ञान आपको वहाँ मिलेगा। मतलब ये डिपेंड करता है पोजीशन के अनुसार से। पोजीशन चेंज होगा तो नॉलेज भी क्या अलग अलग अनुसार से चेंज होगा। स्थानीय ज्ञान का विकास अस्तित्व में संघर्ष के कारण हुआ। स्थानीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने के कारण बिना उपयुक्त एवं व्यवस्थित दस्तावेजों का विद्यमान होता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब हुआ कोई ज्ञान को कोई सीखा है। जैसे घर में कोई आदमी कोई वर्क कर रहा है तो वास्तविक है कि उसका बच्चा भी क्या होगा, वो वर्क को इजीली सीख जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है तो उसका भी बिजनेसमैन करता है, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से हो सकता है कि नहीं भी कर सकता है। सेकंड है, स्थानीय ज्ञान कई क्षेत्रों में बहुत फायदेमंद भी होता है, जैसे पशु चिकित्सा हो, कृषि हो गया, अन्य तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा सामाजिक संरचना आदि क्षेत्रों में। स्थानीय ज्ञान राष्ट्रीय विकास की दिशा तथा दशा का निर्धारण करने में सहायक होता है। स्थानीय ज्ञान जैसा होगा किसी देश का विकास की दिशा तथा दशा वैसा ही निश्चित होती है। स्थानीय ज्ञान की सार्वभौमिक ज्ञान के आधार बनते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान उन्हीं स्थानीय ज्ञान को मिलकर बनता है। परंपरागत ज्ञान या स्थानीय ज्ञान संपूर्ण समुदाय में एक समान संप्रेषित नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान का हस्तांतरित करने का कोई औद्योगिक तरीका नहीं होता है। सामाजिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, व्यापार आदि के कारण स्थानीय ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोत में विभिन्नता पाई जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण स्थानीय ज्ञान का प्रयोग सीमित हो गया है। जैसे स्थानीय ज्ञान के अनुसार सूरज के किरण पड़ने वाली परछाई को देखकर किरण समय निर्धारित करने की
तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण सीमित हो चुकी है। पहले लोग क्या होता है, सूर्य की किरण की पूरब की तरह, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सूर्य के अनुसार से क्या करता था लोग, पता करता था सूर्य के अनुसार से टाइम भी पता कर लेता था कि अभी सुबह का टाइम है, 12 बजे का टाइम है या 3 बज रहा है, कुछ भी इस टाइप से क्या होता पता कर लेता लोग सूर्य के अनुसार से। स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। स्थानीय ज्ञान का प्रत्येक विश्वास तथा प्रत्यक्षीकरण से संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं हैं। स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में संपन्न होती है। ये चरण निम्नलिखित है। पहला चरण, पहली प्रक्रिया आसपास के वातावरण का अवलोकन होता है। दूसरी प्रक्रिया अपने आसपास की समस्याओं को देखना होता है। तीसरी प्रक्रिया आसपास के वातावरण से उपस्थित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना होता है। चौथी प्रक्रिया उपयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान को वैधता प्रदान करना, मतलब सही है या गलत है। पंचमी प्रक्रिया वैध ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। छठी प्रक्रिया परंपरा के रूप में ज्ञान को हस्तांतरण करना, मतलब कोई अच्छी चीज है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करना। सार्वभौमिक ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज में बड़े रूप में फैला होता है, और ऐसा ज्ञान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी आधारित होता है। इसलिए ऐसा ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है। सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति सभी स्थानों पर एवं किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर सकता है, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान की विश्वसनीयता अधिक होती है। सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत विश्व स्तर की समस्याओं, मुद्दे, परिस्थिति, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी के लोगों में किसी भी तथ्य को देखने एवं समझने का एक अलग दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। या किसी तरह का एक प्रॉब्लम होता है तो वर्ल्ड लेवल का जो प्रॉब्लम होता है, सारे लोग क्या करते हैं, एक जगह एक तरह से देख सकते हैं। सबको अपना विचार अपना अपना हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है वो सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर आ जाएगा। सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सार्वभौमिक ज्ञान की प्रयोग सभी स्थानों पर होता है। सार्वभौमिक ज्ञान अपनी व्यापक के कारण किसी भी देश, समुदाय तथा समाज पर लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक ज्ञान का दायरा बहुत विस्तृत होता है, अर्थात इस ज्ञान का दायरा संपूर्ण विश्व भर में होता है। सार्वभौमिक ज्ञान निश्चित मानकों पर आधारित होता है। निश्चित मानकों का तात्पर्य है कि इस प्रकार के ज्ञान को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि सभी समुदाय, समाज या देश के लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर सके। कोई भी राष्ट्र विश्व स्तर पर अपना विकास सार्वभौमिक ज्ञान के आधार पर कर सकता है। सामाजिक संरचना, परिस्थिति, संस्कृति आदि के भिन्नता होने पर भी सार्वभौमिक ज्ञान सभी के समान रूप से प्राप्त होते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा ही हम विभिन्न देशों में वैश्विक स्तर पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक आदि कुछ विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के लिए सार्वभौमिक ज्ञान अत्यंत लाभकारी होता है। अगर सपोज किसी देश में अगर व्यापार अगर बढ़ रहा है तो किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, सड़क बन रही तो किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाता है, वो एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। या रेलवे का टेक्नोलॉजी है तो एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि देश का विकास होता है। एक देश का विकास हुआ, दूसरे देश में का भी विकास होता है उस टेक्नोलॉजी का यूज करके, यही बोलना चाह रहा हूँ। सार्वभौमिक ज्ञान का हस्तांतर होने से दिन प्रतिदिन इनके क्षेत्र में विस्तार होता है। सार्वभौमिक ज्ञान सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सामान्यीकरण के तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में एक समान प्रकार के परिणाम आवे। सार्वभौमिक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। सार्वभौमिक ज्ञान के प्रयोग प्रत्येक परिस्थिति में किया जा सकता है। इनकी विश्वसनीयता स्थानीय ज्ञान की तुलना में अधिक अधिक होती है। सार्वभौमिक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। ये 5 चरण निम्नलिखित है। ये 5 चरण में प्रथम प्रक्रिया समस्या या समस्याओं का अवलोकन करना। द्वितीय प्रक्रिया अधिकांश लोगों के अनुभवों को लिखित रूप में एकत्र करना। तीसरी प्रक्रिया है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना। चौथा प्रक्रिया समस्याओं का सामान्यीकरण। पांचवा प्रक्रिया वैध एवं सार्वभौमिक रूप से प्राप्त परिणाम का प्रयोग करना।
ये फर्स्ट था। सेकंड इसका हो जाता है मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान क्या होता है। मूर्त मतलब जो सामने दिखता है, कुछ होता है जो पीठ बिना देखे सामने होता है उसको अमूर्त बोलते हैं। इसकी 5 नियम है इसमें, जिसमें से हम लोग एक फर्स्ट कर लिए हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग सेकंड करेंगे इसका। फर्स्ट वीडियो मेरा स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान था। सेकंड वीडियो में जब बनाएंगे इसमें इसके बाद आएगा उसे मूर्त एवं अमूर्त मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में फिर अलग अलग करके एक एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसको डाल देंगे। चलिए, थैंक्स।